साथ ये इन्वर्टर चलाने की सलाहियत रखता है। अब हम इसको 16 पैनल देते हैं, 8 पैनल की एक और स्ट्रिंग हम इसके साथ अटैच करते हैं। फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि कितना वापडा ये डाउन करेगा। का लोड ये उठा रहा है और ये ऑलमोस्ट 16 से ही उठा रहा है, लेकिन ये 3.2 एम्पेयर इस चीज़ को चलने के लिए चाहिए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि ये इन्वर्टर 2.4 2.5 एम्पेयर वापडा से कंटिन्यूसली लेता है, वो नहीं छोड़ता, वो कनेक्टिव लोड नहीं है, वो इसका अपना कंजम्पशन लोड है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि 8 पैनल और 16 पैनल के ऊपर ये कितना लोड चला सकता है विदाउट वापडा शेयरिंग, कि कहाँ जाके ये वापडा के एम्पेयर लेना शुरू करता है। इस इन्वर्टर के साथ हमने 8 पैनल की 2 स्ट्रिंग्स लगाई हुई हैं। अभी आपको मैं क्लैंप मीटर से दिखाता हूँ इसके वोल्ट। ये 2 ब्रेकर्स हैं, इसके साथ 8 पैनल लॉन्जी 585 के लगे हुए हैं, सिंगल ग्लास, इसके साथ 8 पैनल लॉन्जी 585 के लगे हुए हैं। इस टाइम हमने सोलर बंद किया हुआ है। ये वापडा इनपुट है, ये वापडा आउटपुट है। आप लोड इसका ये एम्पेयर देख सकते हैं, वोल्ट्स देख सकते हैं। इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि हमने इसके साथ 8 पैनल की स्ट्रिंग अटैच। अच्छा जी, अब हम PV2 के वोल्टेज देख लेते हैं। जैसे कि हमने इसके वोल्टेज पहले कैलकुलेट कर लिए, अब हम ये PV2 की स्ट्रिंग के वोल्टेज देख लेते हैं, जो कि हैं 377 वोल्ट। इसका मतलब है कि 8 पैनल इसके साथ और 8 पैनल इसके साथ हमने अटैच किए हैं। अब हम चेक करते हैं कि 8 पैनल के साथ ये इन्वर्टर कितना लोड उठाता है और कब जाके ये वापडा को इन्वॉल्व कर। तो चलें जी, सबसे पहले हम PV1 के 8 पैनल की स्ट्रिंग इसको ऑन करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे अभी इसने सोलर का आइकॉन आ गया। अभी ये सोलर अटैच कर देगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लेता है ये सोलर अटैच करने में। ये इसने सोलर को अटैच कर दिया और आप यहाँ पर अब देखेंगे इसने एम्पेयर ड्रॉप कर दी। पहले वापडा से 4.6 एम्पेयर ले रहा था, अब वापडा से 2.5 एम्पेयर ले रहा है। 4.6 एम्पेयर का लोड जो है ये सोलर से चला रहा है। ये जो 2.5 एम्पेयर है ये इसके अपना लोड है, ये ख़ुद कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, 4.6 एम्पेयर का हमारा लोड है जो कि सोलर से चल रहा है। वो भी आपको यहाँ पर प्रूफ हम करवाते हैं। ये आपके पास PV1 के वोल्ट आ गए, वाट आ गए, ऑलमोस्ट 900 950 वाट है। और यहीं पर हम यहाँ पर अभी लोड देख लेते हैं, हमारा आउटपुट लोड कितना है। वो हमारा है 904 वाट, मीन्स कि सोलर से ही अपना मुकम्मल लोड चला रहा है। ठीक है, अब हम आहिस्ता आहिस्ता अपना लोड इंक्रीज़ करते हैं और देखते हैं कि 8 पैनल के साथ ये कितना का लोड चलाएगा और कब ये 2.4 से 5 से एम्पेयर ज़्यादा बढ़ेंगे इसके। लें जी, लोड इस पर हमने डाल दिया है। इस टाइम पे 10 एम्पेयर का 10.9 मीन्स के 11 एम्पेयर का लोड इस पर हमने डाल दिया है, बट स्टिल 4 एम्पेयर ये वापडा से ले रहा है। इसे क्लैंप मीटर डाल के चेक कराओ ज़रा। ये भी हम इसे क्लैंप मीटर लगाते हैं ताकि टेंशन ख़त्म हो जाए। ये देखें जी, 4.2 एम्पेयर ये वापडा से ले रहा है, 11 एम्पेयर ये आपको आउटपुट दे रहा है। 8 पैनल सोलर पैनल्स 8 सोलर पैनल इसके साथ हमने अटैच किए हुए हैं। यहाँ पर भी आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास PV लोड के आ गए, ये हमारा लोड। ठीक है, 2.9 किलोवाट का लोड इस पर हमने चला दिया है। ठीक है, 4 एम्पेयर इसने वापडा से नहीं छोड़े, इसने 13 एम्पेयर का लोड चला दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑलमोस्ट 3 किलोवाट का लोड चला रहा है 8 पैनल पे। वापडा स्टिल ले रहा है, वापडा नहीं छोड़ रहा है ये। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोड मज़ीद थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं। लोड इंक्रीज़ करके देखते हैं कि ये 3 किलोवाट से ऊपर कितना जाता है। और यहाँ पर जो आपके वापडा के एम्पेयर हैं, जो कि अभी 4 एम्पेयर ले रहा है, इससे और कितना ज़्यादा ये वापडा के एम्पेयर लेता है। लें जी, 2 AC इस पर हमने चला दिए हैं। 16 एम्पेयर का लोड, 17 एम्पेयर का लोड हमने इस पर डाल दिया है। यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं इसके लोड की आउटपुट 3.23 किलोवाट ये 8 पैनल से भी ले रहा है। अभी हमने 16 पैनल लगाए ही नहीं है, इसके साथ सिर्फ और सिर्फ 8 पैनल लगाए हुए हमने। और लेकिन मसला पता है यहाँ पर है, 18 एम्पेयर तो ये आपको आउटपुट दे रहा है, 5 एम्पेयर ये वापडा से भी ले रहा है। अब इस टाइम पे अगर मैं वापडा बंद करूँगा ना तो ये इन्वर्टर बंद हो जाएगा, मुझे यहाँ तक लगता है। अब यहाँ पर हम ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि सोलर से हमें आ रहा है 3.2 किलोवाट और हमारा लोड कितना चल रहा है, हमारा लोड चल रहा है 4.13 किलोवाट। देखें ना, अब ऑब्वियसली 8 पैनल है ना, 8 पैनल 585 के हमारे चला रहे हैं, ऑलमोस्ट 3.15 किलोवाट का लोड हमें वो दे रहे हैं और बाकी का जो लोड है वो वापडा से ले रहा है। तो यहाँ पर ये प्रूफ करते हैं कि हम तकरीबन 3.5 किलोवाट तक का ये जो लोड है 8 पैनल के साथ ये इन्वर्टर चला सकता है। 3.25 किलोवाट 8 पैनल के साथ ये इन्वर्टर चलाने की सलाहियत रखता है। अब हम इसको 16 पैनल देते हैं, 8 पैनल की एक और स्ट्रिंग हम इसके साथ अटैच करते हैं। फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि कितना वापडा ये डाउन करेगा।
ये जी हमने इसको 8 पैनल और दे दिए हैं। देखें आपने देखा कि उसने वापडा से एम्पेयर लेना कम कर दिए। 20 एम्पेयर का लोड हमने इस पर डाल दिया है, 20 एम्पेयर का लोड हमने इस पर डाल दिया है और वापडा से 3.8 एम्पेयर ले रहा है, मतलब कि बहुत ही कम एम्पेयर ही वापडा से ले रहा है। अब इस सिचुएशन में अगर मैं इसकी वापडा को बंद भी कर दूंगा ना तब भी ये चलेगा, क्योंकि ये जितना एम्पेयर ले रहा है ना ये इसकी खामी है, ये इसका फॉल्ट है। यही मैंने आपको पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ, ये इसका फॉल्ट है। 16 पैनल लगाए हुए हैं, 16 पैनल पे 20 एम्पेयर का लोड चला रहा हूँ मैं, लेकिन स्टिल 3.7 एम्पेयर मेरी वापडा से जा रहे हैं। तो ये इसका जेन्युइन फॉल्ट है, जो कि मैं अपनी 3 वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ पर आप देख लेते हैं अब कि हमारे पास PV1 के ऊपर 2.34 किलोवाट आ रहा है, PV2 के ऊपर हमारे पास 2.34 किलोवाट आ रहा है और हमारा लोड जो चल रहा है जनाब 4.6 किलोवाट हमारा लोड चल रहा है इसके ऊपर, ठीक है। 19 एम्पेयर का लोड चल रहा है, स्टिल 3 एम्पेयर ये वापडा से ले रहा है। अब मैं काम करने लगा हूँ, मैं वापडा को करने लगा हूँ बंद, और ये मैंने वापडा कर दी बंद, ठीक है जी। अब चेक करते हैं, लोड हमारा 4 किलोवाट का लोड चल रहा है, जो कि प्योरली सोलर पे चल रहा है। 16 पैनल मैंने इसको लगाए हुए हैं, 16 पैनल के साथ मैं इसके साथ 4 किलोवाट का लोड चला रहा हूँ, जिसमें मेरे 2 AC, 2 फ्रिज, 7-8 पंखे, लाइटें, ये सारा कुछ इजीली चल रहा है। मैं नहीं कहता कि इन्वर्टर बुरा है, ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि इन्वर्टर बुरा है। जिस रेट में ये इन्वर्टर आ रहा है उस रेट में ये बहुत अच्छा है। मेरा मकसद बताने का ये है कि आप इसके साथ 16 पैनल लगा के बैठे हुए हैं। 16 पैनल एक अमाउंट होती है, ठीक है। उसके बावजूद ये वापडा शेयरिंग से एम्पेयर लेगा ही लेगा, आपका एम्पेयर नहीं छोड़ेगा। ये वापडा शेयरिंग से इसने एम्पेयर लेने ही लेने हैं। अब मैं इसके साथ बेशक एम्पेयर थोड़ा सा लोड और बढ़ा दूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, और मैं बढ़ा के भी दिखाऊंगा कि ये मैक्सिमम कहाँ तक जाता है। हम इस पर 4 से 5 से 6 किलोवाट तक का लोड भी डालते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे पता है ना कि इस इन्वर्टर ने वापडा शेयरिंग का जो मसला है वो हल नहीं होना। अब इसमें हम लोड थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। इस टाइम हमारा लोड चल रहा है 2.95 किलोवाट, क्योंकि 2 इन्वर्टर AC हैं 1.5 टन के, तो वो ऑब्वियसली अपना लोड कम कर देते हैं। अब इस पर हम मोटर चलाते हैं। लें जी, अब एक बड़ा सारा कारनामा होने लगा है। अब इस पर डायरेक्ट हम मोटर चला रहे हैं। 16 पैनल इसको हमने दिए हुए हैं और अभी मोटर इसके साथ चलेगी, तो आप देख सकते हैं। आप अभी देखेंगे कि ये 27 एम्पेयर और इन्वर्टर ने 07 का फॉल्ट दे दिया। मुबारक हो। 27 एम्पेयर इसकी जी लिमिट है। हमने देख लिया इन्वर्टर की मैक्सिमम लिमिट 27 एम्पेयर की है। 27 एम्पेयर तक से ऊपर ये लोड नहीं चला सकता, ये वीडियो में प्रूफ हो चुका है। 5 किलोवाट से ऊपर ये लोड नहीं चलाएगा, ये वीडियो में प्रूफ हो चुका है। यहाँ पर हमने देख लिया है, यही चीज़ हम देखना चाहते थे। और माशाल्लाह से विदाउट सोलर, विदाउट वापडा, ओनली ऑन सोलर, इस इन्वर्टर ने 16 पैनल के साथ आपकी मोटर भी चलाई हुई है, 2 AC भी चलाए हुए हैं, 2 फ्रिज भी चलाए हुए हैं और बाकी लाइटें पंखे भी चलाए हुए हैं। अब मुझे जो इसमें इशू है ना वो ये नहीं कि इन्वर्टर लोड नहीं उठाता, इन्वर्टर लोड उठाता है। ऑलमोस्ट 5.2 किलोवाट तक का हमने इसके ऊपर टेस्ट कर लिया कि इन्वर्टर लोड उठाता है, ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है। 80% इसके पास चल रहा है, ऑलमोस्ट 5 किलोवाट का लोड ये उठा रहा है। मसला सिर्फ ये है, मेरा मकसद ये है, मुझे इस इन्वर्टर में प्रॉब्लम ये नज़र आती है कि अभी जैसे ही मैं वापडा इसको दूंगा, ये वापडा से 2-3 एम्पेयर लेगा ही लेगा। ये मेरा मसला है, ये इस इन्वर्टर में फ़ॉल्ट है। इसके अलावा इन्वर्टर में कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छा इन्वर्टर है, पूरा लोड आपका चला रहा है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला काम है। इसमें अभी इसे वापडा देंगे, वापडा हमने इसे दे दी है, 1-2 मिनट के अंदर इसने वापडा ले लेनी है। अब इसने वापडा में से भी 21 एम्पेयर पहले लिए हैं, पूरा झटका मारा है इसने। उसके बाद फिर ये मेरा मकसद है बताने का, जब सारा लोड हमारा वापडा से अब सोलर पे चल रहा है तो फिर इसे 3-3.5 एम्पेयर लेने की क्या ज़रूरत है। इस टाइम अच्छी खासी धूप है, मैं दिखा सकता हूँ। ये दरवाज़ा खोलते हैं, ये आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी धूप है। अभी टाइम क्या हो रहा है, टाइम बताओ क्या हो रहा है। अभी आपको टाइम भी दिखाते हैं, ये आप टाइम देख सकते हैं 1:09, मतलब कि दोपहर के 1 बजे हैं। फुल धूप है, कोई बादल नहीं है, फुल सोलर मिल रहा है। 24 एम्पेयर 25 एम्पेयर तक का ये लोड उठा सकता है, ईजीली उठा सकता है। लेकिन जो सवाल है मेरा, जो मसला है, जो मैंने अपनी पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो में बताया, वो वहीं पे है। 6 किलोवाट का लोड जी हमने इस पर डाल दिया है। पूरे 6 किलोवाट का लोड ये उठाने की सलाहियत रखता है, बेहतरीन तरीके से उठा रहा है। इससे ऊपर ये नहीं उठाएगा। 27 एम्पेयर पे जाके इन्वर्टर एरर देगा,
उससे पहले इन्वर्टर एरर नहीं देगा आपका, ये इजीली चल सकता है। और ये आप देख सकते हैं 5.8 किलोवाट तक का लोड ये उठा रहा है, और ये ऑलमोस्ट सोलर से ही उठा रहा है, लेकिन ये 3.2 एम्पेयर इस चीज़ को चलने के लिए चाहिए हैं। मैं इसको बंद भी कर दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये लोड इतना ही रहेगा। इतने एम्पेयर इसको रनिंग में चाहिए होते हैं। मेरा सिर्फ ये मकसद था बताने का, यहाँ पर मैंने प्रूफ भी कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जिन भाइयों को मज़ीद समझ नहीं आ रही तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, रब्ता नंबर आपका मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।